अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। ख़बरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। अंदरून 2 एकड़ रखने वाले किसानों के लिए हुकूमत की जानिब से 6,000 रुपये फंड्स किए गए जमा। रैतु भरोसा के तहत सीएम रेवंत रेड्डी ने फंड्स की इजराई। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत हमारे फ़ोन को ट्रैप करने की वजह से ही सीएस को फरियाद किया। हैदराबाद में तहक़ीक़ात के लिए टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड हुए हाजिर। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में होने वाली तरक्की से दुगनी तरक्की मोदी के 11 साल हुक्मरानी में हुई। हैदराबाद में वाक़ई बीजेपी रियासती दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए। मीडिया इजलास से अरबन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का इजहार। मरकज पर दबाव डालने की सूरत में ही बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को बिल की मंजूरी मिलेगी। बीसी रिजर्वेशन के हुसूल के लिए मेदक में इनेक़ाद अमल में लाए गए। राउंड टेबल इजलास से एमएलसी की कविता का खिताब। ट्रैफिक क़वाइद के बारे में तुलबा आगाही हासिल करे। शहर निज़ामाबाद के काकती ओलंपियाड स्कूल में तुलबा को ट्रैफिक क़वाइद के ताल्लुक शोर बेदारी प्रोग्राम से ट्रैफिक एसपी मस्तान अली का खिताब। जिला जज बराए मुकदमात SC/ST एक्ट T श्रीनिवास साई 16 मुल्ज़िमीन को जेल की सजा। सरकारी वकील बंटू वसंत की कामयाब कार्रवाई। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मरकज़ पर दबाव डालने की सूरत में ही बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के बिल को मंजूरी मिलने का बीआरएस एमएलसी की कविता का इजहार। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसल BRS की कविता ने मरकज़ में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ कानून साजी के मुतालबे को लेकर दबाव बढ़ाने का अंदिया दिया और ऐलान किया कि 17 जुलाई को रियासतगीर सतह पर रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। वो आज मेदक में यूनाइटेड पुले फ्रंट UP ऑफ और तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा BC गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। इस मौके पर कविता ने कई अहम और इनक़लाबी ऐलानात किए। इन्होंने कहा कि ये एहतजाज तमाम पसमानदा तबक़ात को साथ लेकर मुनज़्ज़म किया जाएगा ताकि दिल्ली के हुक्मरानों को पसमानदा तबक़ात की ताकत और इत्तेहाद का एहसास हो। इन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जब तक BC को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम नहीं किए जाते, इस वक्त तक किसी भी किस्म के इंतख़ाबात मुनक़िद नहीं होने दिए जाएंगे। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दांस्ता तौर पर पसमानदा तबक़ात को इनके आईनी हुकूक मरहूम न रखने की साजिश कर रही है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने BC अवाम तंजीमों और तेलंगाना जागृति के मुसलसिल दबाव के बाद ही 3 BC बिल्स असम्बली में पेश किए। इन्होंने कहा कि आज भी असम्बली में ऐसी कई पसमानदा ज़ातें मौजूद नहीं जिन्हें जमहूरी निज़ाम में नुमाइंदगी का हक़ मिलना चाहिए। बिलख़ुसूस BC ख़वातीन की सियासी शिरकत दारी इंतहाई ख़लील है, जिसके लिए ख़वातीन रिजर्वेशन में BC ख़वातीन के लिए अलहदा कोटा लाजमी करार दिया जाना चाहिए। कविता ने कहा कि ये महज सियासी तहरीक नहीं बल्कि इंसानी व समाजी हुकूक़ की जंग है। इन्होंने कहा कि जब रियासत का
53% आबादी वाला तबका अपने हुकूक का मुतालबा करता है तो वो सिर्फ सियासी मुतालबा नहीं बल्कि एक इंसानी हक होता है। इन्होंने वाज़ेह किया कि अगर हमने सही वक्त पर आवाज़ ना उठाई होती तो असम्बली में 3 BC बिल्स पेश न होते। अब वक्त आ चुका है कि हम मरकजी हुकूमत को मजबूर करें कि वो इन बिल्स को जल्द से जल्द मंजूर करे। कविता ने इल्जाम ऐद किया कि कांग्रेस ने सिर्फ दिल्ली को बिल रवाना करके अपनी जिम्मेदारी से दामन छुड़ा लिया, जबकि बीजेपी हुकूमत आज तक इन बिल्स को मंजूर नहीं कर पाई है। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने मेदक के बीजेपी MP रघुनंद राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इन्होंने आज तक BC बिल्स के हक में एक लफ्ज भी नहीं कहा। इन्होंने सवाल किया कि रघुनंदन राव BC अवाम के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। पसमानदा तबकात को चाहिए कि वो इनसे इस खुसूस में जवाब तलब करे। इस मौके पर कविता ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो BC कास्ट सर्वे के नताइज को जल्द से जल्द ग्राम पंचायत सतह पर शाये करे ताकि हर तबका अपनी हैसियत और आबादी का दुरुस्त अदराक हासिल कर सके। कविता ने यह भी इंकशाफ किया कि मेदक में चंद गोशों की जानिब से BC क़ायदीन को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोकने और धमकाने की कोशिश की गई, जो इस बात का सबूत है कि कुछ अनासिर पसमानदा तबकात के इत्तेहाद और बेदारी से खाइफ हैं। आखिर में इन्होंने रियासत के तमाम तलबा, ख़वातीन, नौजवानों, तंजीमों और BCs से पुरजोर अपील की कि वो जुलाई को रेल रोको तहरीक में भरपूर शिरकत करते हुए अपने आईनी व जमहूरी 17 हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुताहिद हो जाएं। BC కుల బాంధవులందరికీ జాగృతి కార్యకర్తలకు, UPF నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, BRS పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, కేసీఆర్ గారి అభిమానులకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। మరి ఈ రోజు మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే, మనము తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నదే సబ్బండ వర్గాలు సంతోషంతో ఉండాలని। అంతకుముందు మరి ఎన్నడూ కూడా ఎప్పుడు కూడా బీడీ కార్మికులను ఎవరు అడిగినోళ్ళు లేరు। తెలంగాణ రాష్ట్రం రాగానే బీడీ जिला जज बराए मुकदमात SC/ST एक्ट T श्रीनिवास सहित 16 मुलजमीन को जेल की सजा। सरकारी वकील बंटू वसंत की कामयाब कार्रवाई। आज शहर निजामाबाद के सेकेंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड SPL जज फॉर ट्रेल SC/ST के T श्रीनिवास ने एक SC/SI मुलजिम एक्ट के तहत दर्जा 2022 के एक मुकदमे में 16 अफराद को सजा बमुशफ़्क़त सुनाई। तफसीलात के मुनीपल्ली मौजे जकरान पल्ली के रहने वाले थुम्मा रविंदर, जो ST तबके से ताल्लुक़ रखने पर इन पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मुसलसिल हरासानी पर इन्होंने VDC मेंबर पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद इनकी जानिब से इस मुकदमे को सरकारी वकील बंटू वसंत ने मुलजिम को इंसाफ दिलवाने के लिए मेहनत करते हुए मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया और 16 अफराद को सजा सुनाई, जिनमें मुलजिम नंबर 1 से 4, 6, 9 और 12 को 5 साल की सजा बमुशफ़्क़त सुनाई गई। बाकी मुलजिमीन पर भारी जुर्माना ऐद किया गया। भीमगल मंडल के पल्लीकोंडा देहात में वाक़ई ZPHS के अलावा PS गवर्नमेंट स्कूल में बड़ी बाटा प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। भीमगल मंडल के मुकाम पर वाक़ई पल्लीकोंडा देहात में ZPHS और PS गवर्नमेंट स्कूल में बड़ी बाटा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में MPDO G संतोष कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने तलबा को यूनिफॉर्म के अलावा निसाबी किताबों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर MPDO संतोष कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि पल्लीकोंडा ZPHS प्राइमरी स्कूल जिला के मंडल में वाक़ई आदर्श स्कूल में तकरीबन 350 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में बेहतरीन असातिज़ा साहिबीन के जरिए तलबा को मियारी तालीम फराहम की जाती है। इन्होंने अवाम को हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल में तलबा के लिए मियारी तालीम के अलावा बुनियादी सहूलियत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में APM रविंदर, CCS नरेश, ललिता, राजेंद्र, स्कूल हेडमास्टर और असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत की। शहर के सुभाष नगर में वाक़ई काकतीय ओलंपियाड स्कूल में ट्रैफिक ACP सैयद मस्तान अली के ज़ेरे एहतमाम तलबा को ट्रैफिक क़वाइद के मुतालिक से शोरबेदारी अमल में लाई गई। शहर निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ई काकतीय ओलंपियाड स्कूल में ट्रैफिक ACP सैयद मस्तान अली के ज़ेरे एहतमाम तलबा को ट्रैफिक क़वाइद के ताल्लुक से शोरबेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नाबालिग तलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे बगैर मोटरसाइकिल गाड़ियाँ चलाने पर दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, जो कि इनके लिए इंतहाई खतरनाक है और ड्राइविंग से मुकम्मल तौर पर वाक़फियत न होने के बावजूद भी नाबालिग सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियाँ चलाते हुए अपने अफराद ख़ानदान को तकलीफ पहुँचा रही है। इन्होंने कहा कि नाबालिग पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं तो
मुस्तकबिल में आला ओहदा हासिल कर सकते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि स्कूल बस का ड्राइवर मुकम्मल तौर पर फिट है तो मुलाजिमत देने का इजहार किया। शहर निजामाबाद में CP सही चैतन्य अहकामात के मुताबिक ही रोड सेफ्टी कवायद के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल डायरेक्टर CH रामूजी राव, प्रिंसिपल चंद्रशेखर राव, इंचार्ज YK संपत के अलावा दीगर ने शिरकत की। కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే అది కూడా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అప్లై చేసుకోవాలి. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఏమేమి కావాలంటే ఒకటి ఆధార్ కార్డ్, రెండోది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్, చదువుకున్న వాళ్ళైతే SSC సర్టిఫికేట్, ఒకవేళ చదువు రాని వాళ్ళైతే గ్రామ పంచాయతీ మున్సిపాలిటీ నుంచి ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని ఒక 2 ఫోటోలు తీసుకొని MBA గారు ఇక్కడ లోకల్లో ఉంటారు, నాగారంలో ఆఫీస్ ఉంటుంది, 600 to 1000 రూపీస్ ఇస్తే ఒక 2 అవర్స్లో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇస్తారు. తద్వారా మీకు ఒక 1 మంత్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక టెస్ట్ డ్రైవ్ इंदलवई पुलिस स्टेशन के हुदूद में डिचपली CI विनोद रेड्डी के ज़ेर क़ियादत अवाम को मंशियात व नशा व अशिया के ताल्लुक से शोरबेदारी का किया गया इनेक़ाद। इंदलवई पुलिस स्टेशन के हुदूद में डिचपली CI विनोद रेड्डी के ज़ेर एहतमाम अवाम को मंशियात व नशा व अशिया के बारे में शोरबेदारी का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस शोरबेदारी कॉन्फ्रेंस में डिचपली CI विनोद ने कहा कि गांजे की वबा को रियासत से निजात दिलाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक गांजा और नशा व अशिया के बारे में अवाम को शोरबेदारी अमल में लाते हुए बुरी लत में मुब्तला हुए बगैर सही राह पर चलने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि खासकर नौजवान मंशियात के आदी होते हुए गांजे के अलावा सरक़े की वारदात अंजाम देते हुए खतरनाक गांजे की लत में मुब्तला होने के बायस इनकी जिंदगी को खतरा लाहिक हो रहा है। इसलिए ऐसी सूरत हाल का सामना न करने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त गांजा व नशा व अशिया से गुरेज करते हुए सेहत की हिफाजत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इंदलवई SI संदीप, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सुरेंद्र, साबिक़ा MPTC C दसवा, VDC चेयरमैन प्रभाकर के अलावा दीगर ने शिरकत की। మేజర్గా పబ్లిక్ జరిగే నష్టము ఫైనాన్షియల్ లాస్ అంటే ఆర్థిక ప్రాణ నష్టం ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే అందరికీ మొబైల్ నెంబర్స్ ఆల్రెడీ బ్యాంకులకు కనెక్ట్ అయి ఉంటారు. ఇవాళ ఎవరైనా బ్యాంకులో పోతారా, ఎవరు పోవట్లేదు. ఏమైనా కావాలంటే ఫోన్పేలలో కొట్టు చేస్తూ ఉంటాం. అట్లాంటిది ఆ నెంబర్కి సంబంధించి మన మొబైల్ నెంబర్కు ఎవడో ఒకడు ఒక మెసేజ్ పెడుతుంది. ఆ మెసేజ్ పెట్టగానే దానికి ఏదో రియాక్ట్ అవ్వడు, లేకుంటే వాడికి రిప్లై ఇచ్చుడు, వాడేవాడో ఫోన్ చేయగానే మాట్లాడు, ఇలాంటివి అంటే మనకు తెలియని నెంబరు, మనకు డౌట్ ఉన్న నెంబర్ను మనం దాన్ని రెస్పాండ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. मरकजी हुकूमत के हिदायत के मुताबिक प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत यूरिया के अलावा खाद की फरहमी अमल में लाने का एडपल्ली सिंगल विंडो सदर P मलका रेड्डी ने किया इजहार। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई सिंगल विंडो दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ियों के इजलास में इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि भाजपा के क़ायदीन बगैर किसी शोर के कांग्रेस हुकूमत और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि किसान आगे आते हुए यूरिया के अलावा खाद की तलब करने से ही हवाले किया जा रहा है, इसमें किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं की गई है। मरकजी हुकूमत खाद की कंपनियों मार्कफीड के तहत पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। इन्होंने मजीद कहा कि MLA सुदर्शन रेड्डी की जानिब से हर रोज़ खाद की फरहमी अमल में लाने से मुतालिक तजावीज़ देने का इजहार किया। సరిపడా యూరియా అందియనప్పుడు మా ఎమ్మెల్యే గారి సూచన మేరకు రైతులకు ప్రతిదాన్ని అందుబాటులో ఉంచాలన్నప్పుడే ప్రతిదీ రైతుల ముందరికి ప్రభుత్వము రైతుల ముంగడికి వెళ్తున్న రోజులలో ఈ రైతులే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్నప్పుడు మా ఎమ్మెల్యే గారి సూచన మేరకు ప్రతిదాన్ని రైతులకు అందుబాటులో ఉంచాలనే సూచన మేరకే మేము ప్రతిదీ అందుబాటులో ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా తన शहर निजामाबाद के जुलाई के सोने के जेवरात शोरूम में खुसूसी ऑफर इस माह की 13 तारीख से जुलाई 13 तक जारी रहने का ब्रांच मैनेजर शीजू ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के हैदराबाद रोड पर वाक़ जुलेकस सोने के जेवरात शोरूम खुसूसी ऑफर सबको मुतासिर कर रहा है। इस मौके पर जुलेकस ब्रांच मैनेजर शीजू CJ ने मुखातिब करते हुए हमारे पास जदीद डिज़ाइन में सोने के जेवरात दस्तयाब होने का इजहार किया। इन्होंने तारिफीन को इनके पसंद के मुताबिक कई डिज़ाइन ऑफर में दस्तयाब होने के ताल्लुक से बताते हुए इस माह की 13 तारीख से जुलाई 13 तक जेवरात पर 50% ऑफर होने का इजहार किया। इन्होंने जिला के एतराफ़ व इनकाफ में मुकीम आवाम को इस मौके से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। జయలుకాస్ ఆధ్వర్యంలో 50% ఆఫర్ లాంచింగ్ ప్రోగ్రాం ఈరోజు ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అందరికీ కూడా మా జయలుకాస్ తరఫున సూచనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ఈ ఆఫర్ ఈ సంవత్సరంలో అతిపెద్ద జ్యువెలరీ సేల్ అన్నమాట. ఇది జూన్ 13 నుండి జూలై 13 వరకు ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది. ఇది ఆల్ జ్యువెలరీ ఐటమ్స్ పైన 50% ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
मॉनसून का मौसम शुरू होने के मद्देनजर रियासत में अनाज के किसानों के लिए सरमायातकारी के तहत रैतु भरोसा फंड्स की सीएम रेवंत रेड्डी ने की इजराई। रियासत तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में पहले दिन 2 एकड़ तक अराजी रखने वाले तमाम किसानों के बैंक खाते में फी एकड़ के लिए 6,000 रुपये के तहत फंड्स जमा किए गए और 41.25 लाख अनाज के किसानों से मुतालिक 39.16 लाख एकड़ के लिए 2,349.83 करोड़ रुपए जमा किए गए। फिर दूसरे दिन आज अंदरून 3 एकड़ अराजी रखने वाले 10.45 लाख किसानों के लिए 1,551.69 करोड़ फंड्स की इजराई अमल में लाने का रियासती महकमे ज़राअत टी नागेश्वर राव ने इजहार किया। दीगर से ताल्लुक रखने बगैर अनकरीब माबाकी किसानों को भी रैतु भरोसा दिया जाएगा। किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं और बैंक में किसी भी किस्म की दुश्वारी के बगैर किसानों के खातों में रास्ते तौर पर फंड्स जमा करने का इजहार किया। साबिका हुकूमत हमारे फोन को ट्रैप करने की शक आने की वजह से ही सीएस को फरियाद करने का टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। फोन टाइपिंग केस के तहकीकात के लिए टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ हाजिर हुए। इस केस में गवाह के तौर पर इन्होंने गवाही दी। बादशाह इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि टेलीग्राफ एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे फोन को टाइप किया। वो सियासी क़ायदीन के फोन टैप करना एक घिनौनी फाल है, इसके लिए केसीआर मौजरत करे। इन्होंने कहा कि सियासत में सिर्फ बीआरएस क़ायदीन होने के मकसद के तहत हमारे फोन को टैप किया है और साबिका में कांग्रेस की शिकस्त की वजह से फोन टाइपिंग होने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी के अलावा हमारे फोन को भी न सिर्फ टैप किया बल्कि हर होने वाली हर हरकत पर नजर रखना इनके लिए जेबा नहीं देने का इजहार किया। चैतन्य निसाबी किताबों के गोदाम रोड पर वाक़ई राहिश गाह में खुफिया तौर पर श्री चैतन्य निसाबी किताबों की फरोख्त किया जा रहा है। रियासती हुकूमत की तरफ से निसाबी किताबों को फरोख्त न करने की शर्त होने के बावजूद भी अपनी मर्जी के मुताबिक निसाबी किताबों की फरोख्त की जा रही है। इस ताल्लुक से जानकारी हासिल करने वाले तुलबा तंजीम के क़ायदीन ने राहिश गाह में पहुंचने के बायस वहां पर निसाबी किताबों के अलावा स्कूल बेल्ट के साथ साथ निसाबी किताबों से मुलाहिका 4 कमरा जमात में जमा निसाबी किताबें बिखरी पड़ी हुई थी। इस मौके पर SFI जिला सेक्रेटरी अरुण BVM रियासती नायब सदर विठल ने कहा कि जिला कामारेड्डी के गोदाम रोड पर वाक़ई इस परशा हॉस्पिटल के करीब मौजूद सकूनत बजीर घर में खुफिया तौर पर श्री साई चैतन्य स्कूल से मुतालिक निसाबी किताबों नोटबुक्स बेल्ट 7,000-9,000 रुपये तक फरोख्त करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा उसूल की खिलाफ वर्जी करने का इजहार किया। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में होने वाली तरक्की से दुगनी तरक्की मोदी के 11 साल हुक्मरानी में हुई। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता हैदराबाद में वाक़ई भाजपा दफ्तर में इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 40 साल खूब हल्दी बोर्ड निज़ामाबाद में क़यामगाह में लाने के साथ साथ ज़ातों की मरदमशुमारी के अलावा मरदमशुमारी को शुरू करने का मोदी की जानिब से फैसला लेने का इजहार किया। तेलंगाना में ज़ातों की मरदमशुमारी बेकायदा गलतियों के साथ जारी रही, ताहम सर्वे करने वाले हमारे घर तो नहीं आए और BC तबके की आबादी किस तरह कम हुई और BC में माइनॉरिटी को शामिल करने पर भाजपा की तरफ से मुखालिफत की गई। कांग्रेस झूठे वादे के साथ तेलंगाना में हुकूमत बनाई है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से काफी फीस रीइंबर्समेंट की अदायगी अमल में नहीं लाई जा रही है और कॉलेज में ज़ेर तालीम तुलबा को सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा है और इसके अलावा हुकूमत के कामों को करने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से पहल नहीं की जा रही है। కనివిని ఎరుగని రీతిలో రైల్వే స్టేషన్ల ఆధునీకరణ, సమ్మక్క సారక్క గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు, జాతీయ రహదారు మరియు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ల నిర్మాణం, బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ మరియు రామగుండం ఎరువుల కార్పొరేషన్ల మరియు అసన్ నుండి చెర్లపల్లి LPG ఫ్లైఓవర్ ప్రాజెక్ట్ ఏర్పాటు, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక సంక్షేమ పథకాలు, డెవలప్మెంట్స్, అభివృద్ధి తెలంగాణలో 10 సంవత్సరాల కాలంలో 10 లక్షల కోట్ల అభివృద్ధి జరిగింది. తెలంగాణలో ప్రసాద్ పథకం కింద అలంపూర్ జోగులాంబ దేవి ఆలయం, భద్రాచలం రామాలయం, రామప్ప రుద్రేశ్వరాలయం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. ఇక విప్లవాత్మక విజయాలు 370 ఆర్టికల్ రద్దు కానీ, అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణం, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్ 33% చట్టసభల్లో, ట్రిపుల్ తలాక్ రద్దు, మైనార్టీ మహిళలకు ఒక వరం, వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు,
ఈ మధ్యనే అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధితో పాటు మన రక్షణ వ్యవస్థ ఎంత పటిష్టంగా ఉందో మన సైనికుల ధైర్య సాహసాలు ఆపరేషన్ సింధు ద్వారా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా 1931 తర్వాత జనగణనతో పాటు ఇప్పుడు కులగణన కూడా చేపట్టడం, దానికి తెలంగాణ ప్రజల తరపు నుండి नरेंद्र मोदी गारी के धन्यवाद చెప్పుకుంటూ बालकोंडा लायंस क्लब के ज़ेर-ए-तमाम मुफ्त आँखों के तिबी कैंप का किया गया इनेकाद। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ई लायंस भवन में बालकोंडा लायंसेस क्लब के ज़ेर-ए-तमाम मुफ्त आँखों का तबी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें निजामाबाद लायंसेस आई हॉस्पिटल डॉक्टर प्रवलिका ने 40 अफराद का टेस्ट किया। मोतीबीन की शनाख्त करते हुए इन्हें सर्जरी के लिए आर्मू लायंस हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब जिला चेयरमैन चाकू लिंगम, जिला के जिम्मेदारान, जी सेक्रेटरी दिनेश पटेल व दीगर ने शिरकत की। इंदिरा घर से गरीब के जाती घर के ख्वाब हकीकत में तब्दील होने का साबिका सरपंच डी प्रवीण का इजहार। मागलूर मंडल के मुकाम पर वाक़ई गुट्टू मुक्काला देहात में 35 इंदिरा घरों की मंजूरी अमल में लाने वाले आर्मूर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज वेने रेड्डी को मुस्तकीन की जानिब से दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इंदिरा घर से गरीब अफराद खानदान का ख्वाब हकीकत में तब्दील होने का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से रोबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात को आवाम की जानिब से मुस्बित रद्द अमल हासिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDO लक्ष्मण रेड्डी, MPDO श्रीनिवास, कांग्रेस पार्टी मौजे के सदर रामू के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ముగ్గు పోయడం జరిగింది। మా గ్రామానికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు 35 ఇండ్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। అలాగే ఈరోజు ఒక 10 ఇండ్లకు ముగ్గు పోయడం జరిగింది। అలాగే ఇంకో కొన్ని ఇండ్లు బేస్మెంట్ లెవెల్ వర్క్ నడుస్తుంది। ఈ ఇందిరమ్మ ఇండ్లకు శాంక్షన్ చేసిన దానికి గాను మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, ఆర్మూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్ వినాయన గారికి ప్రత్యేక మా కుటుంబం తరపున ధన్యవాదాలు। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई पड़कल देहात में मंडल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीना के ज़ेर क़यादत मौसमी अमराज के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई पड़गुल देहात में मौसमी अमराज के बारे में वेलपुर मंडल मेडिकल ऑफिसर वीना की ज़ेर क़यादत शोरबेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर डॉक्टर वीना ने मौसमी अमराज से निजात के लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के बारे में बताते हुए इन्होंने डेंगू मलेरिया के अलावा बुखार से चौकस रहते हुए अपने घर के अतराफ इनकाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में पड़कुल हेल्थ रवाली सिस्टर स्वरूपा, आशा कारकुनान के अलावा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सज्जन कुमार किरण, प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा साहिबी ने शिरकत की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने सखी सेंटर का किया दौरा। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने आज शहर के सखी सेंटर का दौरा करते हुए मुतासरा खवातीन से घरेलू तशद्दुद, धोखेदही के बारे में बात करते हुए आगाही हासिल की और 121 कॉल्स डैशबोर्ड और मशीन शक्ति डैशबोर्ड के अलावा फ्लोप अंडर केस रजिस्टर का जायजा लिया। इन्होंने सखी सेंटर में मुतासरा खवातीन को बर वक्त खिदमात फराहम करने के ताल्लुक से अमला से दरियाफ्त किया। इन्होंने कहा कि सखी सेंटर में भरोसा और ICPS एक जगह रहने पर खिदमात फराहम करने के लिए आसानी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में श्रीमती रसूल बी, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर श्रीमती सुद्दाम लक्ष्मी, स्नेहा सोसाइटी सेक्रेटरी सिद्धैया के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से ख़ब्र नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। अंदरून 2 एकड़ रखने वाले किसानों के लिए हुकूमत की जानिब से 6,000 रुपये फंड्स किए गए जमा। रैतु भरोसा के तहत CM रेवंत रेड्डी ने फंड्स की इजराई। साबिका BRS हुकूमत हमारे फ़ोन को ट्रैप करने की वजह से ही CS को फरियाद किया। हैदराबाद में तहकीकात के लिए TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड हुए हाजिर। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में होने वाली तरक्की से दुगनी तरक्की मोदी की 11 साल हुक्मरानी में हुई। हैदराबाद में वाक़ई BJP रियासती दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए। मीडिया इजलास से अरबन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का इजहार। मरकज पर दबाव डालने की सूरत में ही BC तहफ़्फ़ुज़ात को बिल की मंजूरी मिलेगी। BC रिजर्वेशन के हुसूल के लिए मेदक में इनेकाद अमल में लाए गए। राउंड टेबल इजलास से MLC की कविता का खिताब।
ट्रैफिक कवायद के बारे में तुलबा आगाही हासिल करे। शहर निजामाबाद के काकती ओलंपियाड स्कूल में तुलबा को ट्रैफिक कवायद के ताल्लुक शोर बेदारी प्रोग्राम से ट्रैफिक एसपी मस्तान अली का खिताब। जिला जज बराए मुकदमात SC/ST एक्ट T श्रीनिवास साई 16 मुलजिमीन को जेल की सजा। सरकारी वकील बंटू वसंत की कामयाब कार्रवाई। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।